नमस्कार। मुसलमान खुद तोड़ेंगे अपनी मस्जिद, यह खबर तो है, पर इससे बड़ी खबर यह है कि उनका मन कैसे बदला। जो अब तक अरे थे वे अब कैसे शांत हो गए। वे खुद लिख कर दे रहे हैं कि हम अपनी मस्जिद खुद हटाएंगे, गिरा देंगे, तोड़ देंगे। आखिर क्या है मामला, आइए समझते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक मस्जिद है, शिमला के संझौली इलाके में। और वह मस्जिद आज से नहीं है, 1947 से है। 1947 से 2008 यानी 60 साल तक कोई विवाद नहीं हुआ। मस्जिद थी, लोग नमाज पढ़ रहे थे। 2008 से विवाद शुरू हुआ कि यह सरकारी जमीन पर बनी है। यह 2 मंजिला कैसे हो गई, यह तीसरी मंजिल कैसे बन रही है, यह चौथी मंजिल या 5वीं मंजिल। मस्जिद बढ़ता रहा 1 से 5 मंजिल तक और विवाद भी बढ़ गया। पर इतना विवाद कभी नहीं हुआ जितना पिछले 15 दिनों से हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार परेशान है कि इस विवाद को कैसे सुलझाएं, लेकिन विवाद है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह मस्जिद सरकारी जमीन पर है। तब वक्फ बोर्ड ने कहा कि सरकारी जमीन पर नहीं है, यह तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। फिर विवाद आया कि 5 मंजिली इमारत कैसे बन गई, यानी मस्जिद 5 मंजिल की कैसे हो गई। तो पता चला कि बिना इजाजत लिए नगर निगम से कोई परमिशन नहीं है और मस्जिद 5 मंजिल बन गई। लेकिन सवाल है कि जब वह 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, तब इतना विवाद क्यों नहीं हुआ। अचानक इस 15 दिन में लाठियां क्यों चलने लगी। हुआ यह कि मस्जिद के पास ही कुछ दुकानें हैं। उसमें एक दुकान यशपाल चौहान की है। कुछ युवकों से उनका विवाद हुआ और युवकों ने यशपाल चौहान को पीट दिया और जाकर उसी मस्जिद में छिप गए। इसके बाद ही विवाद जो है वो तूफान बन गया और कहा जाने लगा कि यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं, यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं, यह 5 मंजिल की मस्जिद अवैध है, आदि 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 आदि। और इसकी जांच हुई तो पता लगा कि पहले शिकायत हो चुकी है और मामला नगर निगम में पेंडिंग है। बिना परमिशन के मस्जिद 5 मंजिली हो गई है। लेकिन तब तक गनीमत थी, मतलब विवाद था, लोग धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, नारा लगा रहे थे, पर लाठी चलने की नौबत नहीं आई थी। तो उसी इलाके के एमएलए और प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में मंत्री, कांग्रेस के नेता अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में कहा कि यह मस्जिद अवैध है और इसमें बांग्लादेशी रहते हैं। इसके बाद विवाद बढ़ गया। सुनिए कि विधानसभा में अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा था। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोलूंगा। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहां पे कि 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए सर।
अनिरुद्ध सिंह के इस बयान के बाद ही मामला काफी बढ़ गया और बीच में कूद पड़े AIMIM वाले ओवैसी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी और कांग्रेस का फर्क ही मिट गया है। इससे मामला और बढ़ा और 11 सितंबर को हजारों लोग शिमला की सड़कों पर उतरे और मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे कि वे खुद ढहा देंगे। पुलिस को संघर्ष करना पड़ा, वाटर कैनन चले, लाठियां चली, अनेक लोग गिरफ्तार हुए और 10 से ज्यादा लोगों के सिर फूटे। और 11 सितंबर के दूसरे दिन यानी आज 12 सितंबर को वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी शिमला नगर निगम गए और लिख कर दिया कि आप 3 मंजिल को सील कर दीजिए। यह मस्जिद अवैध रूप से बनी है, इसकी अनुमति नहीं ली गई है, आप 3 मंजिल सील कर दीजिए। इसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। जिस दिन मुकदमे का फैसला मस्जिद के खिलाफ होगा, मुस्लिम खुद से 3 मंजिल तोड़ देंगे। यह खबर आई है, लिख कर दिया कि आप सील कर दो जो अवैध मंजिल है, और जैसे ही फैसला अगर खिलाफ में आएगा तो हम लोग खुद तोड़ देंगे। लेकिन यह हुआ कैसा, खबर यह है, दरअसल हिमाचल प्रदेश की आबादी में मुसलमानों सिर्फ 2% है, 2%। 97% हिंदू हैं, 2% मुस्लिम हैं और 1% अन्य हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस अगर कार्रवाई करती, बुलडोजर कार्रवाई करती, पूरे देश में बदनामी होती और मुस्लिम वोट बैंक पर खतरा होता। और अगर कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस की सरकार को दिक्कत थी, हिंदू वोट बैंक खिसक जाता। इसलिए कांग्रेस के नेता लगातार वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों के संपर्क में थे, उनको समझा रहे थे कि दिक्कत है, आपने अनुमति नहीं ली है, गलत बना है, अवैध है, जमीन को लेकर भी मामला फंसा हुआ है, आपकी है नहीं है, सरकारी है, यह फैसला होना भी बाकी है। अगर आप लोग खुद से आगे नहीं आएंगे तो सरकार भी मुश्किल में आएगी, आप लोग भी आओगे। और बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद पहल की, अनेक मंत्रियों, नेताओं, विधायकों ने पहल की। इसके बाद वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी मान गए और नगर निगम को लिख कर दिया कि आप सील कर दो 3 मंजिल। कोर्ट का फैसला जिस दिन आएगा, अगर हमारे खिलाफ आया तो 3 मंजिल हम लोग खुद तोड़ देंगे, और नहीं तोड़ेंगे तो आप तोड़ देना, ये लिख कर दिया गया है। लेकिन सवाल अब भी अनुत्तरित है कि क्या इस लिखित के बाद भी विवाद थमेगा या पिछले 15 दिनों से शिमला जिस तरह रणभूमि बना हुआ है बना रहेगा। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।